आप सभी को सादर प्रणाम। तो आज हम करने वाले हैं अध्याय 4 से श्लोक संख्या 21, जहाँ भगवान हमें कर्म करने का सही तरीका बता रहे हैं कि किस प्रकार से कर्म किया जाए कि हम उस कर्म बंधनों से मुक्त रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। निराशीर्य चेतात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नप्नोति किल्बिषम्। इसका संधि विच्छेद करते हैं, फिर तत्पश्चात इनके अर्थों को समझते हैं। निराशी अर्थात फल की आकांक्षा से रहित, यानी कि निष्काम, जिसे बोलते हैं निष्काम कर्म। यत अर्थात संयमित, चित्तात्मा मन तथा बुद्धि। त्यक्त्वा का अर्थ होता है छोड़ना, त्यागना। सर्व का अर्थात होता है समस्त। परिग्रह का अर्थ होता है स्वामित्व। शरीरम अर्थात प्राण रक्षा। केवलम का अर्थात होता है मात्र, जिसे हम केवल कहते हैं। कर्म अर्थात कर्म। कुर्वन् यानी कि करते हुए। ना अर्थात कभी नहीं। आपनोति अर्थात प्राप्त करता है। किल्बिषम अर्थात पापपूर्ण फल। तो चलिए इसके अर्थों को समझते हैं। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह। निराशी देखिए, कर्म जब करें तो फल की आकांक्षा से रहित होकर करें, या फिर जो कर्म आप कर चुके हैं, अब आप ये सोचना छोड़ दें कि जो मैंने कर्म किया है उससे मुझे फल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अध्याय 2 में श्लोक संख्या 47 में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगस्त अकर्मणि। भगवान यहाँ कहते हैं कि कर्म करने का तो तुम्हें अधिकार है, परंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। देखिए, फल तो भगवान देते ही हैं, मगर यहाँ ये हमारे बेनिफिट के लिए ये सारी बातें बता रहे हैं। भगवान हमारी साइकोलॉजी को बड़े अच्छे से समझते हैं और उसी तरह से हमें गाइड कर रहे हैं। इस दुनिया में जितना एक्शन है उतना ही बिल्कुल बराबर मात्रा में ही रिएक्शन है। मतलब आप कुछ भी काम करेंगे तो उसका उतना ही फल मिलेगा। फल कब मिलेगा, ठीक है, उसका समय निश्चित नहीं है। कई फल तो ऐसे भी होते हैं जो हमें अगले जन्म में भी मिलते हैं। मगर ये मत भूलिए आप कि इस दुनिया में जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। अर्थात आप कुछ भी करेंगे, आप कर्म करेंगे तो उसका फल तो मिलना तय ही है। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजी है और भगवान हमारी साइकोलॉजी को समझ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जीवन गुजारना चाहिए। ठीक है, कि फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करना भी चाहिए, और जब कर्म कर लें तो फलों की इच्छा को त्याग दें। असल में इच्छा, जो हम ये इच्छा रखते हैं कर्म करने के बाद या कर्म करने से पहले जो सोचते हैं कि मिलेगा फल, यही बोझ है। बस उसी बोझ को भगवान उतारना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। इस तरह से विचरण करने वाला व्यक्ति बहुत अधिक काम करता है और उसे थकान भी नहीं होती, उसे पता भी नहीं चलता है। ठीक है, इसका साक्षात अनुभव जो है मैं कर चुका हूँ दोस्तों। तो भगवान यहाँ यही कह रहे हैं, निराशी अर्थात फल की आकांक्षा से रहित निष्काम कर्म करो। फिर कहते हैं यत चित्त आत्मा, अर्थात कि अपनी मन तथा बुद्धि को संयमित करके चलो। देखो, हमारा मन जो है, हम सब कितना संयमित कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। आप देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति का मन संयमित नहीं है। ठीक है, मन किया तो फिर हम जीवा से कुछ भी ग्रहण करते हैं और हमारा शरीर खराब हो जाता है, यानी को बीमारियां लग जाती हैं। वो बीमारियां लगाने वाला कौन है? केवल एक छोटी सी जीवा जिसको हम तुष्ट करते हैं। ठीक है, हम गलत चीज़ किस लिए खाते हैं? क्योंकि जीवा का डिमांड है। तो जीवा क्या है? एक इंद्रिय है। ठीक है, और इसको नियंत्रित कौन कर रहा है? मन। ठीक है, और मन को कौन नियंत्रित कर रहा है? आप कर ही नहीं रहे हैं।
मन ही तो कह रहा है ये खा लो और आपने खिला दिया उसको, ठीक है। तो नियंत्रण किसको लेना चाहिए? आपको लेना चाहिए, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं, आप तो खुद स्वयं गुलाम बन जा रहे हैं उस जीवा के, ठीक है। इसी तरह से अन्य भी इंद्रियां हैं, जैसे कि त्वचा हो गया, जिसे हम किसी को स्पर्श करना चाहते हैं, ठीक है। आँखों से किसी कुछ गलत चीज़ देखना चाहते हैं, कानों से कुछ गलत सुनना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह से सभी इंद्रियां जो है उसकी संयमित करने की बात यहाँ भगवान कह रहे हैं, मन और बुद्धि दोनों को। देखिए बुद्धि ऐसा नहीं कि सही दिशा में ही लगती है, बुद्धि गलत दिशा में भी लगती है ये भी जान लीजिए, किसी का बुरा करने के लिए भी बुद्धि लगती है। तो यहाँ इसीलिए बुद्धि को भी नियंत्रित करने की बात भगवान कह रहे हैं, ठीक है। फिर भगवान कहते हैं त्वक्त्वा सर्व परिग्रह, ठीक है। त्वक्त्वा यानी ये छोड़, त्वक्त्वा सर्व परिग्रह अर्थात स्वामित्व की भावना को त्याग देना। शरीरम केवलम कर्म अर्थात शरीर की जो रक्षा है उसके लिए कर्म को करना, बाकी का जो कर्म है वो समाज हित जनहित के लिए करना। समाज में देखिए, समाज का अर्थ केवल मनुष्य जाति से नहीं है कि आप केवल मनुष्य के लिए ही काम करेंगे, अर्थात इसमें जो है पेड़ पौधे और पशु पक्षी, नदियाँ इत्यादि जो है सब कुछ शामिल हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं, अपने लिए स्वयं के लिए तो केवल अपने शरीर की रक्षा के लिए कर्म कीजिए, बाकी का जो कर्म है आप समाज हित जनहित के लिए कीजिए। शरीरम केवलम कर्म। इसके बाद भगवान कहते हैं कुर्वन् अपनोति किल विषम, अर्थात ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए पापपूर्ण फलों को कभी भी नहीं बटोरता, ठीक है। अपनोति अर्थात प्राप्त करता है, किलबिषम अर्थात पापपूर्ण फल, कुर्वन् अर्थात करते हुए, ना अर्थात नहीं, कर्म अर्थात कर्म। शरीरम प्राण रक्षा, केवलम मात्र। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति विचरण करता है संसार में, वो जो है पापपूर्ण फलों को नहीं बटोरता। तो चलिए एक बार दोबारा जो है हम इस श्लोक को दोहरा लेते हैं। निराशीर्यत चेतात्मा त्वक्त्वा सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् अपनोति किल्बिषम। तो भगवान ने यहाँ बताया कर्म करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है। फल की आकांक्षा से रहित रहकर और मन और बुद्धि को संयमित रखकर और समस्त स्वामित्व की जो भावना है उसे त्याग कर और स्वयं के लिए केवल और केवल अपने शरीर की रक्षा के लिए कर्म करना तथा बाकी का जो कर्म है वो जनहित समाज हित जन कल्याण हेतु निष्काम कर्म जिसे कहते हैं करने की बात यहाँ भगवान करें। इस तरह से जो व्यक्ति कर्म करेगा वह पापपूर्ण फलों को नहीं बटोरता है, नहीं प्राप्त करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।